धारुएड़ा के नवनिर्वाचित चेयरमैन के सर्टिफिकेट संदेह के घेरे में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन संदीप बोहरा ने चेयरमैन की 10वीं की सर्टिफिकेट को बताया फर्जी। पत्रकार वार्ता में लगाए गंभीर आरोप। CBHE बोर्ड की लगाई थी सर्टिफिकेट। ऐसे किसी बोर्ड की नहीं है कोई मान्यता। जांच से बचने के लिए सरकार को दिया समर्थन। बीते दिन ही मुख्यमंत्री से मिलकर सरकार को दिया था समर्थन। निकाय चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे संदीप बोहरा। नोटिफिकेशन करा देता है शपथ जिला से, तब अब क्या करें? देखिए, अगर वो नोटिफिकेशन के लिए जाते हैं और अप्रोच कर जो हमारे बीजेपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी उनके साथ जा रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो जिसका साथ दे रहे हैं वो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया हुआ है। तो इसमें बाद में किरकिरी होना है, तो वो अभी से इस बात को अवगत कराएं पार्टी को। पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। बीजेपी पार्टी में अगर कोई ज्वाइन होना है तो हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन वो सिर्फ भागदौड़ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उस नोटिफिकेशन को करा ले और शपथ ले लें, जबकि उसके बाद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। उनका नुकसान होना तो तय है, क्योंकि 10वीं पास उनका नहीं है। आपने इस संबंध में किसी अधिकारी को या चुनाव आयोग को कोई शिकायत की है? ये जो सूचना हमने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को दे दी है और उन सब लोगों के संज्ञान में है कि ये कहीं बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आपने? हाँ, सबके पास प्रोसेस में चालू है। अभी 1-2 दिन में सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो चालू है प्रोसेस। इन प्रोसेस सारा ये चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर आपके पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी आ जाएगी और नोटिफिकेशन कराते हैं, तो इसके ऊपर फिर अदालती कार्रवाई के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। जो ऑब्जेक्शन में है सभी प्रत्याशी हैं, जो उनके अलावा 9 प्रत्याशी हैं, उनका सबका ऑब्जेक्शन है कि इस तरह उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है, जो एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चुनावी सिस्टम को उन्होंने धोखा दिया है, जनता को उन्होंने धोखा दिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं और किसी भी कैंडिडेट्स ने इस चीज़ में ये नहीं कहा है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। सभी का यही कहना है कि जिसने ये फर्जीवाड़ा किया है उसकी योग्यता को मतलब अयोग्य करार उसको करना चाहिए, चाहे इलेक्शन कमीशन करें, चाहे DC साहब करें, कोई भी करे, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन उनको अयोग्य डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। हाँ, CM साहब से मिलने गए। शामिल हुए नहीं शायद? हाँ, आस्था जताइए भी। आस्था जताइए। देखिए, आज ज्वाइन हो चुके हैं। कंवर सिंह जी जो आज बीजेपी में हमारी आस्था जताने के लिए गए हैं, वो चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो चोर की दाढ़ी के तिनके के डर की वजह से ही वो बीच सरकार का साथ चाहते हैं, ताकि वो अपनी जो गलतियां उन्होंने की है उसको दबा लें। और इसके अलावा उनका कोई कभी किसी भी किस्म का पार्टी की रीति नीति से कोई नाता नहीं रहा है। जो जैसे जो भी उनको इस तरह की गाइडलाइन दे रहे हैं, तो ये फजीयत होना पार्टी का मैं नहीं समझता कि उनको कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे बाद में पार्टी को नीचे देखना पड़े। संदीप जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये सर्टिफिकेट जो है नकली है? सर, मैं कैंडिडेट था, मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो इस चीज़ के बारे में तो लगभग अगर आप लोगों को भी देखेंगे। तो आपको पहले ज्ञान नहीं हुआ इस चीज़ का? नहीं, हमें इलेक्शन के बाद पता चला कि इलेक्शन के दौरान भी मुझे विश्वसनीय सूत्र जो आपके समर्थक भी हैं, उनका ये कहना है कि इस सर्टिफिकेट को बनवाने में आपका खुद का हाथ है। सर, ये तो देखिए, अफवाह कोई भी फैला सकता है। मैंने जब आपके निजी समर्थक खुद कह रहे हैं सर, ये अफवाह कोई भी फैला सकता है। इसका मेरा क्या मतलब है कि वो मेरे कहने से अगर मानता तो मैं खुद ही उसको अपने पक्ष में ले लेता, इलेक्शन एक दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं ये सर्टिफिकेट फर्जी है, इसको किस आधार पे मान लिया जाए? सर, मैंने अथॉरिटी इसको ना कहे कि सर ये फर्जी हाँ, है, तो कोई तो आधार होगा ना। मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, सुनिए, मैं अथॉरिटी पेश करूंगा। कह रही है कि फर्जी है। ये सेंट्रल बोर्ड जो हायर एजुकेशन का जो दिखाया है, ये हिंदुस्तान में या हरियाणा में कभी कोई बोर्ड रहा ही नहीं है, और ये फर्जी है। इस चीज के लिए आप कोब की लिस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप है या नहीं है, हम कैसे माने कि भी ये है या नहीं है? आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो अगर इस तरीके का? आप सुनिए, धारवाड़ा से जब उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाया है 8/10/1957, जबकि इस सर्टिफिकेट में उन्होंने दिखाया है 15/6/1964। तो सब जगह उनका जो है डिफरेंस है हर चीज़ में। कॉपी है वो जो? हाँ, उसकी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अभी। और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, नकली है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जब इन्होंने नॉमिनेशन किया था, आपको कब पता लगा इस बात का कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब इन्होंने चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको आप कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट नकली है? मैंने नॉमिनेशन जब इन्होंने किया था तो मैंने लेटर RO को भी डाल दिया था और चुनाव जो आयोग है हमारे, उनको भी मैंने लेटर डाल दिया था। हाँ, मेरे पास उनकी कॉपी है। उसी टाइम क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
सर वो मैंने तो डाल दिया जो मेरा। जब आपने सब ये प्रक्रिया आप पूरी कर रहे थे, इलेक्शन का टाइम, जब तक आप उम्मीद थी कि आप जीत रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो जीत गया सर तो मेरा आप कह रहे काम साहब मेरा नहीं, वो तो नहीं, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना सरकार के पास। अगर हम गलत हैं तो वो हमारे, आप आज प्रेस के बीच में आए हैं, तो आप उस दिन भी आप बीच में आ सकते थे प्रेस सर के वो बीच में, हमारा, तो ये आदमी सुनिए, आप उस टाइम जब इलेक्शन की भागदौड़ में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और मैंने अपनी तरफ से सूचना उपलब्ध करा दी थी उस टाइम भी। अब उनको एक्शन लेना, क्योंकि आरओ का ये कहना है, आरओ साहब जो हमारे थे उनका ये कहना था कि मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो मैं तो अभी इसको मान लूंगा, लेकिन इस पे कार्रवाई बाद में होगी। और जीत गए तो बट ओबियस अगर मैं भी जीतता और मेरे पास अगर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं होता तो लोग मेरे ऊपर भी कार्रवाई करते। वो कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है, जब वो एफिडेविट देता है उसमें आपको इसकी मैं आपकी सूचना बात बात आपकी बिल्कुल ठीक दुरुस्त है, है। मैं लेकिन ये मीडिया बता आपसे डेली रूबरू हो ऐसा है जी, आरओ ये मान के चलता है कि जिसने जो कैंडिडेट ने दिया है वो सही है, लेकिन उसका जांच का विषय तब शुरू होता है जब वो कैंडिडेट अगर चुन जाता है, तो बाकी अगर किसी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन होता है तो आरओ उस टाइम किसी भी, क्योंकि हम भागदौड़ में रहते हैं, हम चुनावी भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट से उसकी कॉपी लेके आए। तो आपको पता तो लग गया था, आप जब कह रहे हैं कि सर मैं कहाँ उससे से लेके आए, हमने इत्तला उनको दे दी मैं थी, आपसे निवेदन ये कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि मेरे को तो, मैंने तो पहले ही चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया था था। जी। हाँ जी, ठीक है, जब आपको पता था तो आप उसी टाइम कहते कि भाई मेरे को ये उसी समय मीडिया के सामने आना चाहिए था। सर आप मीडिया के सामने रेगुलर कैसे आप आए, मीडिया आपके हमारे पास- पास, हम चुनाव में इतना व्यस्त थे, हम अपने चुनावी जो प्रक्रिया हमारी चल रही। छोटा विषय तो है ही नहीं सर छोटा विषय नहीं था, लेकिन आप इसको दूसरे एंगल से भी सोचिए कि जो कैंडिडेट होता है उसके लिए बहुत भागदौड़ होती है, उनकी भागदौड़। आपकी बात मान ली जाए, लेकिन सर बगैर किसी सरकार की, केंद्र या राज्य सरकार की कोई अथॉरिटी, राज्य सरकार की कोई अथॉरिटी ये स्टैंप लगाए कि ये फर्जी है, तब तक हम कैसे मान बिल्कुल लें लग कि- जाएगी सर, जांच का तब विषय तक हम कैसे मान लें कि सुनिए, फर्जी है? आप मत मानिए, आप जांच कराइए इसका, हाँ, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक उससे अगर वो कैंडिडेट सही आपका है, आधार भाई एक मिनट, आपका आधार क्या है कि आप ये कहते हैं कि ये फर्जी है? क्योंकि- किस आधार पे कहेंगे आप? क्योंकि ये बोर्ड कभी आपने अगर सुना हो तो आप मुझे बता ओहो दें। गुरुजी, हमने नहीं सुना, मान लिया आपने, लेकिन हम कैसे माने? आपके पास कुछ तो अथॉरिटी, चलिए। कुछ तो लिखित में होगा कि ये बोर्ड अस्तित्व में नहीं है। मैं ऐसा कुछ है आपके आपको पास? इलेक्शन कमीशन की जो कॉब की लिस्ट होती है, जो वो बताता है कि कौन कौन से जो हमारा 10वीं के जो बोर्ड्स होते हैं हम उनको मान्यता देते हैं, तो उसकी लिस्ट पे आप जाके चेक कर लीजिए, ये बोर्ड वहाँ पे है ही आपके नहीं। पास है इस तरह की कोई हाँ लिस्ट? मेरे पास है जी। दिखाइए। हाँ मैं दिखा दूंगा आपको, उसके लिए उपलब्ध करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि जो लिस्ट होती है इलेक्शन कमीशन की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट होती है कि कौन कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं की हायर एजुकेशन को हम मान्यता देते हैं, उसमें वो लिस्ट जो भी बोर्ड्स की आप देख सकते हैं उसमें ये न्यायालय बोर्ड। में जाने तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? नहीं इंतजार कर, न्यायालय में डाल देते अब तक तो इस तरह सर न्यायालय में क्यों, अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास डालना है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं लेगा तो उसके बाद न्यायालय का काम है। कार्रवाई नहीं होती तो आप न्यायालय में हाँ फिर उसके बाद खटखटाएंगे। बिल्कुल खटखटाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम जितनी भी आपको चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। और अगर हम गलत होते तो क्या, कभी 3 दिन हो गए इलेक्शन को, क्या कंवर सिंह ने कभी आके अपना कोई स्टेटमेंट मीडिया के बीच में दिया कि ये जो आरोप लगा रहे हैं मुझ पे गलत लगा रहे हैं? 30 तारीख को जब इलेक्शन हमारे रिजल्ट आया था उसके बाद हमने जैसे ही उन्होंने दिया था तो मीडिया में ये खबरें आई थी, तो उनको आके मीडिया में बताना चाहिए था, उन्होंने तो आज तक भी नहीं बताया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, वो घर पे नहीं है, इधर उधर भाग रहे, बीजेपी में जाने का औचित्य क्या उनकी है? मर्जी, वो जरूरत नहीं समझ रहे होंगे इस बात को, सर नहीं समझ वो सही रहे होंगे, हो सकता है। तो आपको अपने क्या लगता है मुताबिक- कोई आरोप लगा दें और वो उसका जवाब नहीं देंगे? आरोप तो अगर बात करें तो आरोप पे तो अभी थोड़े दिन पहले आपने भी लगा रहे सर थे कि वो आरोप लगाएंगे है। लेकिन सिद्ध नहीं हो पाएंगे ना, मैं तो सिद्ध कर रहा हूँ आपके सामने। सिद्ध का आधार भी तो नहीं है सर, आपके सिद्ध पास। का आधार- आप कहते हैं कि ये बोर्ड नहीं है, हम कैसे मान लीजिए है कि नहीं है? आप वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे देखिए, आप इलेक्शन कमीशन की साइट आप तो है ना, देखिए, आते हैं ना तो आप आपके पास फेक की फेक साइट है। फेक बोर्ड की जो लिस्ट है उसमें इसका नाम है,